नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएनएसटी लाइव। मैं हूं बजरंग दल के प्रदेश संयोजक शुभम भारद्वाज जी के साथ। अभी एक अजीब विडंबना आ गया है सबके सामने। लोकतंत्र और धर्मतंत्र आमने सामने खड़ा हो गया। संजोग कहिए कि लोकतंत्र का भी महापर्व है और हिंदुओं का भी महापर्व है दशहरा। क्योंकि कुछ बातें निकल के सामने आ रही है कि कुछ लोग अड़चन कर रहे हैं कि उस धर्म में ऐसा नहीं हुआ तो इस धर्म में ऐसा क्यों हो। लेकिन काल बदला है। वैश्विक महामारी के दौर से हद तक हम लोग उबर पाए हैं। जो वो दौर था वो कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। सरकार जो है समानता स्थापित करने के क्रम में किसी न किसी को आहत पहुंचा रहा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा इस लोकतंत्र और धर्मतंत्र की लड़ाई में कहाँ न्याय हो रहा है और कहाँ अन्याय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हम लोगों की भावनाओं, हम हिंदू समाज के भावनाओं को आपने उठाया है। अपने लोकतंत्र और धर्मतंत्र की बात की तो हमारा ये मानना है कि हिंदू पूजा कैसे करेगा, कब करेगा, कितनी देर करेगा, किस प्रकार से करेगा, ये हिंदू तय करेगा। आज वर्षों तक 500-700 वर्षों की गुलामी के बाद कुछ अपयश आ गया है हिंदू समाज में। हिंदू समाज के कुछ लोगों में ज़्यादा डर की भावना आ गई। ये कोई सरकार तय करेगा क्या कि हमको दुर्गा पूजा कब करना है? सरकार क्या कहती है कि हम केस करेंगे अगर पंडाल लगाओगे, अगर लाउड स्पीकर लगाओगे। मैं कहता हूं अगर बेगूसराय के अंदर किसी को दुर्गा पूजा करना है, किसी समिति को करना है तो मेरे नाम से परमिशन ले, हम जाएंगे जेल। ऐसी भावना हम सभी हिंदू समाज के अंदर रहनी चाहिए। और इसको ये बहुत बड़ी विडंबना है। चुनाव आयोग को इस पर तो कुछ हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। कोविड का दौर खत्म हो गया। ये वो तजिया का समय, तजिया तो निकला, खुलेआम निकला, शाहपुर में निकला, बलिया में निकला, इधर पपरौर तरफ निकला, उसमें तो किसी के मुंह से चू नहीं शब्द निकला। लेकिन हमारी माता का खोइचा नहीं भरा जाएगा, हमारा दुर्गा पूजा में लाउड स्पीकर नहीं लगे। लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत है? 5 बार नमाज के लिए हम लोग कभी बोलते हैं कि लाउड स्पीकर क्यों बजता है? लाउड स्पीकर ऐसा कौन सा तंत्र है कि जिसमें लाउड स्पीकर पर बोलने से कोरोना फैल जाएगा? ये केवल तुष्टीकरण की नीति है। गृह सचिव आमिर सुबहानी की बदमाशी है। इसका विश्व हिंदू परिषद प्रांत भर में इसका निंदा किया है, सरकार को चिट्ठी लिखा है, महामहिम को चिट्ठी लिखा है, लेकिन ज़्यादा सकारात्मक पहल इसका ज़मीन पर नहीं आया है। लेकिन कहीं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि आप कीजिए, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग अनुमंडल में, अलग अलग थानों में थोड़ी भीड़ कम हो, ऐसा उन्होंने अनऑफिशियली रूप से कहा है। लेकिन दुर्गा पूजा मनाना चाहिए। हिंदू समाज को डंके की चोट पे करना चाहिए। कोई औरंगजेबी शासन नहीं है, कोई तुगलकी शासन नहीं है, कोई तैमूर लंग नहीं है भारत या बिहार या बेगूसराय के अंदर। हिंदुओं का राज है। ये 2020 है। हिंदू समाज कैसे पूजा करेगा, कब करेगा, किस प्रकार से करेगा, ये हिंदू समाज तय करेगा और हिंदू समाज को करना चाहिए। हम सब हिंदू समाज के साथ हैं। यदि देखा जाए तो विश्व स्तरीय जो एक विवाद था, बाबरी मस्जिद विवाद, आपने उसको सुलह करा लिया। ऐसा लगता है कि हिंदू आस्था का सब ख्याल रखा गया। देश की स्थिति को देखते हुए वहाँ राम मंदिर बनेगा, सारे हिंदुओं में उल्लास है। तो इनके बातों से मैं सहमत हूँ कि जो हिंदू का कैलेंडर है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हिसाब से कैलेंडर तो नहीं बदलेगा। दशहरा को अब आना है, आश्विन में आना है, 10वीं को होना है, ये तो निश्चित है। तो इसमें सरकार को खंडन करने की या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कहाँ है? सिर्फ वो गाइडलाइन जारी करे, और वो गाइडलाइन ससमय नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को बरगला करके रखा गया है, आपका आदेश नहीं आ रहा है। माननीय हाईकोर्ट पटना ने बिहार सरकार के गृह सचिव आमिर सुबहानी को कहा कि इस मामले को हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई रंजन कुमार श्रीवास्तव जी ने PIL दाखिल किया था। इसको आप जो कंटेनमेंट जोन के बाहर का इलाका है उसमें आप अपने स्तर से इसका परमिशन दें। लेकिन गृह सचिव आमिर सुबहानी का लेटर हमारे पास है, मैं आपको PDF के माध्यम से अभी भेजता हूँ। उसने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया। उसने कोविड का जो एक्ट है, जो पैंडमिक का एक्ट है, वो लगा करके कि ज़्यादा ये नहीं फैले कोविड, ये बस उसका तुष्टीकरण का नीति है। एक मुसलमान किसी भी पद पर कहीं भी रहता है, उसकी भावनाएं हिंदू समाज के साथ नहीं रह रही हैं बिहार के अंदर। ये प्रत्यक्ष तौर पर इस दुर्गा पूजा में हम देख रहे हैं। अभी चुनाव, मतलब वोट ये धर्म की तुष्टीकरण है या वोट की तुष्टीकरण तो नहीं है कहीं? ये धर्म की तुष्टीकरण है। ये धर्म की तुष्टीकरण है क्योंकि अभी सारा मामला चुनाव आयोग के अंदर है। हम पूछते हैं कि अभी कोई भी नेता, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे पप्पू यादव हो, कोई हो, 2000-5000 लोग आ रहा है, उसमें कोविड नहीं फैल रहा। लेकिन हम माता का पूजा अर्चना करेंगे, हम माता का आरती करेंगे, हम माता का भजन लाउड स्पीकर पे करेंगे तो उससे कोविड फैल जाता है। ये सरासर हमारे जो
तंत्र में बैठे हुए ऐसे विधर्मी हैं। और वोट की तुष्टिकरण की आप बात किए तो निश्चित ही आज लगभग सभी सरकार, हम राष्ट्रवादी सरकार की बात नहीं करेंगे जिसने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया, लेकिन लगभग सभी सरकार तुष्टिकरण करते हैं, एक धर्म विशेष के दाढ़ी में हाथ डाल करके तिनका खोजते हैं। और उनको लगता है कि दुर्गा पूजा पर हम, अभी बिहार सरकार का मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर नीतीश जी को ये लगता है कि हम दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा करके मुसलमान का वोट ले लेंगे, तो ये दुनिया जानती है कि एक भी मुसलमान का वोट नहीं पड़ेगा। एक बूथ पर 294 पोल हुआ था, राष्ट्रवादियों को एक भी वोट नहीं आया था, जबकि उसी बूथ पर से उसी दल का एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी था, उसने स्वयं वोट नहीं दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपने जात, अपने जमात और अपने फतवा के होते हैं। ये दुर्गा पूजा पर आप फतवा निकालिएगा, आमिर सुबहानी गृह सचिव फतवा निकालेगा तो हिंदू समाज थोड़ी मानेगा। हम तो धन्यवाद देते हैं धवौली के हिंदुओं को, हम धन्यवाद देते हैं ग्रामीण क्षेत्र के हिंदुओं को कि उन्होंने अपना शौर्य दिखा करके, अपने पूर्वजों को याद करके दुर्गा पूजा डंके की चोट पे मना रहे हैं। शहर में रहने के बाद जो हमारा थोड़ा पाश्चात्यकरण हो गया है, इसके वजह से शहर के दुर्गा पूजा समिति का हम दोष देते हैं। हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है कि हम वोट का तुष्टिकरण करें और सबको खुश रखें। मैंने देखा एक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने लेटर निकाला कि कोई हमारे यहाँ खोइचा भरने नहीं आई है। अरे तुम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हो, माता के मंदिर में जाने से तुम किसी को कैसे रोक सकते हो? ब्राह्मण हो या पासवान, हिंदू हिंदू एक समान, कोई भी कभी भी जब मन होगा तब मंदिर के अंदर जाएगा। रोकने वाला कौन हो सकता है कि आप खोइचा भरने के लिए नहीं आइए? हम शहर में कहीं पे लाउड स्पीकर नहीं देख रहे, बोलते बोलते थक गए हैं। तो सुनने में आ रहा है कि अभी विशनपुर वगैरह में लाउड स्पीकर लग रहा है। ये दोष जो हिंदू समाज में है, सरकारी तंत्र से ज़्यादा हिंदुओं का ही है। हिंदू अभी एक बार रोड पर खड़ा हो जाएगा तो मजाल है किसी सरकार की, मजाल है आमिर सुबहानी की, मजाल है पुलिस प्रशासन की रोक लेगा। हमने तो इतना तक कहा कि आपको कहीं पर लाउड स्पीकर का दिक्कत दे रहा, आप हमारे नाम से परमिशन मांगिए, सूचना मांगिए, हम दस्तखत करके देते हैं, हमारे ऊपर केस होगा, हम झेलेंगे। लेकिन उसके बाद भी हिंदू समाज जितना आगे आना चाहिए उतना आगे नहीं आ पा रहा है। केस न्यायपीठ की बात करते हैं आप, उनको हस्तक्षेप कहाँ कब करना चाहिए इस चीज़ का शायद नहीं होता जब तक हम अपील ना करें तब तक। लेकिन आपने बार बार चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का नाम लिया, लेकिन ऐसा है कि जब तक जन है तब तक जनप्रतिनिधि है, मतदाता है तब निर्वाचन आयोग है। लेकिन ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला कि लोग वोट पर बहिष्कार करते रहते हैं बैनर पोस्टर के साथ। कभी निर्वाचन आयोग गलती से वैसे लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं कि आपने वोट का बहिष्कार क्यों किया है। आपके आधार पर जब कोई संस्था चलता है, उनका रोटी पानी सब कुछ उनके आधार पर, मतदाता के आधार पर निर्वाचन आयोग है। एक आधा लोग केंद्र लेवल के लोगों को छोड़ दीजिए तो बेगूसराय हिंदू विहीन नेतृत्व हो गया है। यहाँ किसी नेता में शक्ति नहीं है कि वो 500,000 लोगों का भीड़ जुटा ले। वो पुरानी बात नहीं रही कि सूर्यदेव बाबू और भोला बाबू, जो आज पूज्य भोला बाबू का स्मृति है, उनको नमन करते हैं। एक ऐसा शेर था कि इन सब मामलों में जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल में उनके पास जाते हैं, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। नवाब चौक पर आज से 4 साल 5 साल पहले जब भोला बाबू यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो वहाँ के कुछ विधर्मियों ने कुछ हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया। हम लोग गए भोला बाबू के पास, हम लोगों ने आग्रह किया, ऐसी ऐसी घटना हुई। उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया, क्या नवाब चौक के मुसलमान बेगूसराय को अपने अब्बा की जागीर समझते हैं? ये बोलने वाला माइका लाल बेगूसराय में भोला सिंह थे। तो हाँ, हमारे अभी वर्तमान सांसद भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनसे हम संतुष्ट हैं, इसी कारण से वो बेगूसराय में नहीं है। लेकिन नेता के पीछे क्यों रहेगा हिंदू समाज? हिंदू समाज को स्वयं का अपना नेतृत्व दिखाना है, स्वयं नेतृत्व करके मंदिर कमेटी को आगे बढ़ना चाहिए, हमको आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ भी फरमान निकाल दे, कल कहेगा जजिया टैक्स दे दो दुर्गा पूजा मनाने के लिए, तो उसको मान लेगा हिंदू क्या? नेताओं की अपनी मजबूरी होती है, अपना प्रेशर होता है, अपना आइडियोलॉजी होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा फरमान हिंदू समाज मानेगा। हम तो कल अपने घर पे लगवाने वाले हैं लाउड स्पीकर। चलिए, बगल के मंदिर में नहीं बज रहा, हमारे घर पर भजन बजेगा, देखते हैं कौन कैसे रोकता है। बिल्कुल ये सही है कि जो समाज है वो नेताओं के पीछे क्यों रहे, क्योंकि नेता को समाज के पीछे रहना चाहिए। ये तो कहीं से उचित नहीं होगा कि नेताओं का रोटी पानी या उनका गुजारा चलता है वो समाज की वजह से चलता है। समाज का गुजारा नेताओं की वजह से नहीं होता है, इसलिए समाज उनके पीछे कभी नहीं रहे। मैं इन बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इस मकसद में जो सरकार की भावनाएं हैं उसको प्रस्तुत करे। जो एक अड़चन बना हुआ है, लोगों में एक असमंजस बना हुआ है, उसको ख़त्म करे। इसी के साथ मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।